देश में मित्रों संविधान और संविधान निर्माता डॉक्टर भीमराव अंबेडकर जी का अपमान इतना बढ़ गया है कि डॉक्टर अंबेडकर जी की जयंती पर ठाकरों ने उनके पोस्टर फाड़े, जयंती के उपलक्ष्य में निकल रहे मार्च पर पत्थर फेंके और मध्य प्रदेश में आज परशुराम जयंती के ऊपर डॉक्टर भीमराव अंबेडकर जी का पोस्टर फाड़कर उस पर उसको पैरों से रुंधा। ब्राह्मण समाज ने जो परशुराम जयंती के उपलक्ष्य में जुलूस निकाल रहे थे, यूपी में 22 साल नौजवान लड़की को शरेआम गोली मारकर मार दिया गया। दिल्ली में कोर्ट परिसर में बदमाशों ने 4 गोलियां युवती के सीने पर दे मारी। भारत में सुरक्षा कहां है? सच बोलने पर भाजपा के ही वरिष्ठ नेता को सीबीआई बुला लेती है। अगर उनके घर खाना खाने आ गए खाप पंचायतों के नुमाइंदे सत्यपाल मलिक जी, जो जम्मू कश्मीर के पूर्व राज्यपाल हैं, जिन्होंने 370 धारा हटवाई थी, उनको थाने बुला लिया जाता है और जब वे थाने जाते हैं तो उनको ये कहा जाता है कि आपको हमने बुलाया नहीं, ऊपर से दबाव था। ये दबाव किसका है? इतना डरा हुआ है प्रधानमंत्री, इतनी डरी हुई है बीजेपी, इतना डरा हुआ है चाणक्य। सच से, सत्य से ऐसे कांप रहे हैं जैसे महाभारत में कौरव कांपते थे, जिसको चाणक्य कहते हैं। मुझे तो मामा शौकनी लगता है। दुराचार भाजपा का, और इतने गिर चुके हैं भारत के महानायक, गोदी मीडिया के महानायक, अंधभक्तों के महानायक, 40% रिश्वत मांगने वाले को फोन करके उसको बधाई देते हैं, उसका हौसला अफजाई करते हैं। कर्नाटका के ईश्वरप्पा का, जिसके कारण भाजपा के ही एक ठेकेदार संतोष पटेल ने अपनी पत्नी समेत आत्महत्या कर ली थी, क्योंकि उनसे 40% रिश्वत मांगा जा रहा था। 300 करोड़ की डील आरएसएस के सर्वा के दूसरे नंबर के साथी अबानी के लिए, इंश्योरेंस कंपनी के लिए 2 वक्फ केसों में, फाइलों में 150 करोड़ रुपए की रिश्वत की बात करते हैं राम माधव जी। ये आरएसएस का असली रूप, भाजपा का असली रूप देश के सामने आना शुरू हो गया है।
अब मुझे तो ऐसे लगता है कि अंधभक्त कहां जाकर डूब मरेंगे, गौमूत्र में डूबेंगे या फिर किसी गंदी नाली में नाक डुबोकर मरने की कोशिश करेंगे, क्योंकि गंगा तो इनसे साफ हुई नहीं। गंगा के नाम पर भी पैसों का खेल हुआ, सरकारी खजाने को चंपत लगी, ना वो 100 स्मार्ट सिटी मिलते हैं, और जो था देश के पास वो सारा अडानी को, चाइना को बेच दिया, लीज पे दे दिया कौड़ियों के भाव पे। अब भारत के पास लुटाने के लिए बचा नहीं। जहां कोरोना में कफन पे भी जीएसटी बढ़ा दिया गया था, वहीं अडानी जी को जयपुर एयरपोर्ट पर जीएसटी की छूट दे दी गई। ये कैसा जराना है, बहुत जराना है। वो मुझे शोले का वो सीन याद आ गया, जब धर्मेंद्र को पकड़ा होता है और हेमा मालिनी कांच के टुकड़ों पर नाचती है। ऐसे ही कर रहे हैं मोदी जी अडानी के लिए, कांच के टुकड़ों पर नाच रही है बसंती, माफ करना मोदी जी। तो भाजपा का अब जो मीनिंग सामने आया है, भ्रष्टाचारी, जमावड़ा पार्टी, किसी भी पार्टी का भ्रष्टाचारी ईडी के दबाव में, सीबीआई के दबाव में जब भाजपा की नाव में चढ़ जाता है तो राजा हरिश्चंद्र हो जाता है। फिर वो मुख्यमंत्री बन जाता है किसी प्रदेश का, भाजपा का वाइस प्रेसिडेंट बन जाता है देश का। और यहां तक कि मैं अमृतसर से संबंधित हूं, यहां से एक 3 बार का दिवालिया भाजपा का महासचिव है, राष्ट्रीय महासचिव है। अमृतसर में तो ये मशहूर है कि जो पार्षद का चुनाव ना जीत सके, एमएलए की टिकट पर 2-2, 3-3 बार हार जाए, वो अगर कमाऊ पुत्र है, उसमें चोरी चक्कों वाले गुण है, जेब कतरा है, तो भाजपा में बड़े शीर्ष पद पर पहुंच जाता है। अगर वो ईमानदार है, चाहे 10 इलेक्शन जीत जाए, उसको मंत्री बनाना भी गवारा नहीं समझती भाजपा। और गलती से एक आध बार बन भी गया तो बाद में उसे दोबारा मौका नहीं मिलेगा। देश का भट्ठा बैठ गया है और गोदी मीडिया की आंख का तारा गोदी मीडिया का दुलारा इंटरनेशनल लेवल पर बेइज्जती पे बेइज्जती हो रही है देश की। अब भाजपा के प्रवक्ता भारत की तुलना श्रीलंका से करते हैं, पाकिस्तान से करते हैं, बांग्लादेश से करते हैं। इतना स्तर गिर गया है हमारा आर्थिक तौर पर, नैतिक तौर पर। और यहां तक कि जिस इजराइल के प्रधानमंत्री को अपना गुरु मानते थे मोदी जी, इन्हीं की तरह वो भी खेल खेल रहे थे सुप्रीम कोर्ट को, इजराइल की सुप्रीम कोर्ट को अपने दबाव में लाने की। उनको तो मुंह की खानी पड़ी। वहां के स्वाभिमानी आर्मी ऑफिसर्स, मीडिया, वकील, जज और जनता सड़कों पर उतर आई और उन्हें
बैकफुट पर जाकर माफी मांगनी पड़ी देश से। मगर हमारे यहां तो पत्तलकार, चाटुकार और भ्रष्टाचारी शीर्ष पदों पर बैठे हैं, सरकार में भी और सरकारी संस्थानों में भी, यहां तक कि देश की रक्षा प्रणाली में भी। देश के रक्षा मंत्रालय से अगर राफेल की फाइलें चोरी हो जाती हैं तो और इससे ज्यादा क्या कहेंगे हम। और सुप्रीम कोर्ट में बैठे न्यायाधीश अगर राज्यसभा के लिए चेयरमैनी के लिए बिक जाते हैं तो इससे नीचे और कितना गिरना है भारत को। देश का बेड़ा गर्क हो चुका है और दलाल मीडिया, हड्डी रहत मीडिया अब भी हिंदू मुस्लिम की बात कर रहा है, अब भी विश्व गुरु बता रहा है। हाँ ठीक है, आपकी बात बिल्कुल ठीक है। जिस जिस विश्व के नेता से मिले विश्व गुरु, वही आदमी भ्रष्टाचार में लिप्त हुआ। एक दो को तो अपनी प्रधानमंत्री की, राष्ट्रपति की कुर्सी गंवानी पड़ी। इससे समझ आता है कि वह भ्रष्टाचारियों के विश्व गुरु हैं। भारत का जो ग्राफ विश्व में गिरा है, चाहे वो गरीबी हो, भूखमरी हो, ईमानदारी हो, और अब भ्रष्टाचार के 10 टॉप देशों में चौथे नंबर पर भारत भ्रष्टाचार में आगे बढ़ रहा है। बधाई हो अंधभक्तों को, मंदबुद्धि भाजपा के कार्यकर्ताओं को, नेताओं को और गोदी मीडिया को। जय भारत, जय संविधान, जय फुले, जय अम्बेडकर।